नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर। जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हमने 15 तक कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल हमारे 1 से लेकर 15 तक जो है वो सेट देख सकते हैं। जी हाँ, तो सेट देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों इसमें हम 75 क्वेश्चन, जी हाँ, तो 75 क्वेश्चन जो है जीके और जीएस के करने वाले हैं। जीके और जीएस के 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कैमरे को करेंगे थोड़ा जूम ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाए। तो चलिए हम लोग कैमरे को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। इतने में आप लोगों को जो है क्वेश्चन आसानी से दिखाई दे जाएगा और सही ढंग से दिखाई दे जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन, जी हाँ, तो कौन सा तापीय ऊर्जा, जी हाँ, तो तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। जी हाँ, तो सुमेलित है की बात की जा रही है। तो कवास जो है वो कवास तापीय संयंत्र जो है वो आपको गुजरात में स्थित है। जी हाँ, तो ये जो है आपका गुजरात में स्थित है। बाकी जो है आपके सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन, ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। जी हाँ, तो किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है बिहार के, जी हाँ, तो बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में, जी हाँ, तो पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन सही है? सही है की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे कथन दिए गए हैं, उसमें से सही का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो सही है। ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार का एक प्रसिद्ध झरना है, जी हाँ, तो जो कि नवादा जिला में स्थित है। आपको भीम बांध बिहार में स्थित है जो कि मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसके बाद है बिहार का कारंडा कुंड, जी हाँ, तो बिहार का कारंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवनी से संबंधित है। उसके बाद बीरा यतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। जी हाँ, तो जैन मंदिर और एक संग्रहालय, ये सारे के सारे सही हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हित, जी हाँ, तो निरहता का उल्लेख है। तो निरहता का उल्लेख किस में है? तो 10वीं अनुसूची में। जी हाँ, तो 10वीं अनुसूची में जो है वो 10वीं अनुसूची में जो है आपका निरहता का उल्लेख है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित जो है वो दिनेश गोस्वामी समिति, जी हाँ, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष से संदर्भित नहीं है। तो लोकसभा से उपाध्यक्ष से संदर्भित कौन सा कथन नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है कहा जा रहा है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। ये जो है आपको सही नहीं है, यानी कि ये जो है आपका गलत है। जी हाँ, तो ये आपका गलत है। इसके अलावा जो है वह लोकसभा के, जी हाँ, तो लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान तक रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, आपका ये भी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना घटी? जी हाँ, तो कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जी हाँ, तो नाइटहुड की उपाधि जो थी उसको वापस लौटा दी थी। तो 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी। इसी के
घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जैगरोस पर्वत। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, जैगरोस पर्वत जो है कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है। जी हाँ, तो जैगरोस पर्वत कहाँ स्थित है, आपका ईरान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य विधायिका। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही इसे प्रस्तुत की जा सकती है, अन्यथा किसी और के सिफारिश पर से प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल से नहीं है, बल्कि मोहिनीअट्टम जो है वो आपको दक्षिण भारत से है। उसके बाद उसके अलावा जो है भरतनाट्यम, कथकली, कुडियाट्टम, ये सारे के सारे जो है वो केरल से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है सकल घरेलू, जी हाँ, तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता जो थे उम्बेटर सुल्पासो हैं। जी हाँ, तो उम्बेटर सुल्पासो हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है वो शहादत खान को प्रदान की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो है आपके विश्व आर्थिक मंच, जी हाँ, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का, जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति, जी हाँ, तो महान प्रवाल भित्ति तट के समांतर स्थित है, तो किसके समांतर स्थित है, तो पूर्वी तट के समांतर ये स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है गांधी सोलर पार्क, जी हाँ, तो गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता जो है 50 किलोवाट है, जी हाँ, तो जिसकी क्षमता 50 किलोवाट है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया या फिर कहाँ किया जा रहा है, तो ये जो है आपका न्यूयॉर्क में, जी हाँ, तो न्यूयॉर्क में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है किसी देश के, जी हाँ, तो किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं, तो आपके वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और साथ ही साथ पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान का जो है ये भी आपका शामिल होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत, जी हाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। जी हाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हिट रिफ्रेश, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक किसने लिखी है या फिर इसके लेखक कौन है, तो सत्या नडेला, जी हाँ, तो सत्या नडेला जो हैं वो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं की बात की जा रही है, तो 2 और 4 जो है वो सुमेलित नहीं है, जी हाँ, तो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा एलिस, जी हाँ, तो एलिस मेर्टेंस ये टेनिस से संबंधित है, और अर्जुन प्रसाद, जी हाँ, तो अर्जुन प्रसाद जो हैं वो आपके क्रिकेट से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का वह दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो है आपके अनुच्छेद 23 में, जी हाँ, तो अनुच्छेद 23 में ये वर्णित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा, जी हाँ, तो नूर सुल्तान रखा, तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन कहा जा रहा है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? तो केवल एक जो है वो सत्य नहीं है। जी हाँ, तो केवल एक जो है वो सत्य नहीं। इसके अलावा 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्टर डाफलो एवं माइकल क्रेमर है। ये आपके सही है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? जी हाँ, तो किसके माध्यम से बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम। जी हाँ, तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सक्कर खेड़ा, जी हाँ, तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है वो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में लड़ी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल, जी हाँ, तो कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध संगीति का आयोजन कब कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है वो आपके सारनाथ में हुआ था। जी हाँ, तो सारनाथ में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है 1816 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1816 ईस्वी में सुगौली, जी हाँ, तो सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्तांतरित हुई थी? तो खोरछा, जी हाँ, तो अंग्रेजों और खोरछा के बीच में हुई थी। हमारा राइट आंसर है अंग्रेजों एवं खोरछा के बीच हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है वो खोरछा हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा, जी हाँ, तो कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु दर्शाता है? तो ये जो है 4 से 5, जी हाँ, तो 4 से 5 मिलियन वर्ष जो है वो पृथ्वी की आयु दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर, जी हाँ, तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके बिहार में स्थित है। जी हाँ, तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, जी हाँ, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, जी हाँ, तो नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो हेलिना जो है वो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी, जी हाँ, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो वो जो है आपका विराटनगर। जी हाँ, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में, जी हाँ, तो संसद में प्रथम बार लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो संसद में प्रथम बार जो लोकपाल बिल पास हुआ था, यानी पेश हुआ था, वो जो है आपको 1971 में पेश किया गया था। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थकर जो थे वो संभवनाथ थे। जी हाँ, तो संभवनाथ जो थे वो तीसरे जैन तीर्थकर थे। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस राज्य का, जी हाँ, तो किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलुपुरूर, जी हाँ, तो श्री विलीपुरूर पलकोवा को, जी हाँ, तो पलकोवा को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपको तमिलनाडु के, जी हाँ, तो तमिलनाडु की ये मिठाई जो है उनको भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ, यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है जो वो आ जाएगा सबरीगिरी परियोजना जो है वो गुजरात में नहीं है। इसके अलावा कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बाली मेला परियोजना ओडिशा में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जहाँ तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किसे प्रोत्साहन, जी हाँ, तो किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा को, जी हाँ, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के लिए जो है 1995 में मध्याह्न भोजन का योजना
चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है जननी सुरक्षा योजना, ध्यान दीजिएगा, जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? तो जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ जो है वो कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर हुआ। हमारा अगला प्रश्न है मिट्टी का, जी हाँ, तो मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र, जी हाँ, तो मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संदर्भ में कौन सत्य है? तो सारे के सारे जो हैं यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। यह जो है निःशुल्क प्राप्त होता है, यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह फसल की, जी हाँ, तो यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। ये के सारे यहाँ पे सही है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थल का अध्ययन करें। जी हाँ, तो मैंग्रोव जो स्थल है उसका अध्ययन है। तो ये जो है बोला जा रहा है 1 और 2 दोनों जो हैं वो आपके सही है, यानी कि भितरकनिका और पिचावरम, जी हाँ, तो पिचावरम जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। जी हाँ, तो पूर्वी तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है इब्न बतूता के बारे में। जी हाँ, तो इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में जो है सारे कथन सत्य हैं। वह जो है वो मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। जी हाँ, तो इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है जयलेपला दर्रा, ध्यान दीजिएगा, जयलेपला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो जयलेपला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है मुरलेन, जी हाँ, तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम राज्य में, जी हाँ, तो मिजोरम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए की स्थानिक, जी हाँ, तो स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है यूएसए का स्थानीय पवन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया, जी हाँ, तो औरैया जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। इसके अलावा जो है मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव, ये तीनों के तीनों बिहार में स्थित हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक के संदर्भ में एक है? जहाँ तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में एक है तो राम प्रसाद बिस्मिल, जी हाँ, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो इनमें से एक है। कहा जा रहा है निम्न में से किसने 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो चौधरी चरण सिंह, जी हाँ, तो चौधरी चरण सिंह जो है इन्होंने मोरारजी देसाई की जगह ली थी। हमारा अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कौन असत्य है? जी हाँ, तो कौन जो है असत्य है? तो ये जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये असत्य है। इसके अलावा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लिखी थी और उनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। ये सारे के सारे सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? तो अल बिरूनी, जी हाँ, तो अल बिरूनी जो थे वो किताब उल हिंद के लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है गुरु, जी हाँ, तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब, जी हाँ, तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जीएस का क्वेश्चन। ये तो जो था वो आपका जीके का क्वेश्चन था, अब जो है वो जीएस का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को, जी हाँ, तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? तो इसे सघनन कहते हैं। जी हाँ, तो वाष्प को ठोस में परिवर्तन करने की क्रिया को सघनन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण
नहीं है। तो ये जो है SO2 जो है ये इसका कारण नहीं है। इसके अलावा जल वाष्प CO2 और NO2 इसके कारण है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल, जी हाँ, तो कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो प्रजनन अंग जो नहीं है वो है वाह्यदल। वाह्यदल जो है वो आपको प्रजनन अंग नहीं है। इसके अलावा जो है वर्तिकाग्र और पराग कोष जो है वो सारे के सारे जो है ये प्रजनन अंग है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निमारी। जी हाँ, तो निमारी किसका एक नस्ल है। तो ये जो है गाय की नस्ल है। जी हाँ, तो निमारी जो है वो एक गाय का नस्ल है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है। जी हाँ, तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस में रूपांतरित करती है। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो न्यूनतम होता है। जी हाँ, तो न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश नहीं करता तो प्रकाश के संरचना की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। जी हाँ, तो दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो इस प्रभाव को जो है अपवर्तन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। जी हाँ, तो आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो सिरोसा। जी हाँ, तो सिरोसा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। जी हाँ, तो मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। तो ये जो है फुफ्फुस धमनी। जी हाँ, तो फुफ्फुस धमनी जो है इसे ले जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर, जी हाँ, तो मनुष्य के शरीर के किस अंग, जी हाँ, तो किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से, जी हाँ, तो पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो मीन वर्ग से संबंधित कौन सा है। तो शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। जी हाँ, तो शार्क जो है वो आपको मीन वर्ग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है ग्रेफाइट में, जी हाँ, तो ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो सहसंयोजन बंधों के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। तो Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2AlCO3। इसके अलावा अलग में क्या आएगा। तो इसके अलावा जो है 3H2O आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ, तो बहुत अधिक जो है विद्युत धारा बढ़ जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मादा का प्रजनन अंग है। जी हाँ, तो मादा का प्रजनन अंग कौन सा है, नहीं है बताया जा रहा है। तो शुक्र वाहिनिका जो है वो प्रजनन अंगिका नहीं है। इसके अलावा अंडाशय, जी हाँ, तो अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका जो है ये आपके प्रजनन तंत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई जो है वो ऊर्जा है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म, जी हाँ, तो जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थ के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो वो जो है संवहन। जी हाँ, तो संवहन यानी कि कंडेंसेशन। जी हाँ, तो कंडेंसेशन जो है इसके माध्यम से पदार्थ क्या होता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जी हाँ, तो पदार्थ जो है प्रतिस्थापित इसके द्वारा कर दिया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी योजना, जी हाँ, तो कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने के लिए मदद करने का उद्देश्य से बनाई गई है। जी हाँ, तो कौन सी सेवा इसमें उपयोग की गई है, तो पीएम वाणी। जी हाँ, तो पीएम वाणी जो है ये बनाई गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो ब्रिकाणु, यानी कि जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी बीमा, जी हाँ, तो किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है, तो आवेग का जो बीमा होता है वो रेखीय संवेग की बीमा के समान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लसिका। ध्यान दीजिए, लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो कि रक्त में हानिकारक फिल इन द ब्लैंक आक्रमण करता है। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एक स्वयंपोषी जीव का कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता को फिल इन द बैंक किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है इसे पूरा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, तो गर्भनाल में जो है वो 2 धमनियां होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विस्कोस। जी हाँ, तो विस्कोस फाइबर, जी हाँ, तो विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है सेलुलोज से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तरंग के लिए, जी हाँ, तो एक तरंग के लिए आवर्तकाल किसके द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य के बराबर बराबर होता है, तो ये जो है तरंग वेग के बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग बताइए कि ये सेट नंबर, जी हाँ, तो सेट नंबर 16 आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिया। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों हम जल्दी मिलते हैं अगले सेट 17 के साथ, मिलते हैं अगले